दोस्तों, पिछले कई वीडियो में हम एस्टेट को लेकर के आवाज उठाए हैं कि जितने भी हमारे एस्टेट के साथी हैं, अगर उनका एस्टेट 2023 में फॉर्म भरते समय अगर कुछ त्रुटि हो गया है तो उसको सुधार किया जाए। क्योंकि बहुत कम समय मिला था फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए भी बहुत कम समय मिला, तो इस वजह से एडिट का ऑप्शन भी बहुत सीमित समय के लिए ही आया था, जिस वजह से बहुत सारे लोग एडिट नहीं कर पाए तो वो उनका गलत ही रह गया। लेकिन ये गलती बच्चों की नहीं है, ये गलती बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की थी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस मुद्दे को उठाया था और आप लोग से भी कहा था कि जिनका भी गलती हो गया है उन लोगों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पटना ऑफिस में आपको जाकर के वहां आवेदन जमा करना है। भले त्रुटि आपसे हुई या फिर साइबर कैफे के माध्यम से हुई, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि आपका गलत हो गया है, जो कि आपके लिए परेशानी का सबब है। क्योंकि अभी जस्ट 1-2 दिन में फॉर्म फिलअप होगा बीपीएससी टीआरई 2 का, तो आपका अगर कुछ इसमें चीजें अगर गलत हैं तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों का जो है स्टेट जो जाता है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, कैटेगरी गलत है, जेंडर गलत हो गया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम कई बार वीडियो बनाए थे और आप लोग से भी कहे थे कि आपको जाना है आवेदन जमा करने पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिस में। इसमें से बहुत सारे लोग गए भी, बहुत सारे लोगों को हमने एड्रेस बताया। वीडियो पे बहुत सारे लोगों का अभी भी कमेंट आ रहा है, पहले भी कमेंट आ रहा था। हमने बहुत सारे लोगों का पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिस का एड्रेस भी बताया, एप्लीकेशन क्या लिखना है वो भी हमने बताया वीडियो बना करके। जब आप लोगों ने कमेंट करके हमसे ये कहा कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा वो आप एक बार बता दीजिए, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी बता दीजिए। हमने इस सब पे जो है आपको वीडियो बना करके आपको सूचित किया और आपको भी बताया कि अगर आपकी भी अगर गलतियां हैं तो आप भी जाकर के बोर्ड ऑफिस में एप्लीकेशन दीजिए और वहां से आप रिसीविंग रखिए। अगर आपके पास रिसीविंग भी अगर नहीं होगा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आजकल आप देख रहे हैं, जब हाई कोर्ट में भी केस जा रहा है तो वहां से कुछ रिलीफ अगर मिलता है तो सिर्फ ये कहा दिया जाता है आदेश में कि जितने पेटिशनर हैं उनको ये रिलीफ दिया जाए, बाकी लोगों का क्या हाल होता आप जानिए। तो आप इसी तरीके से आप समझिए कि जब आप एप्लीकेशन वहां दिए रहेंगे तो आपके पास एक रहेगा कि हमने भी कोशिश किया है, हमने भी समय रहते आवेदन दिया था। अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यही एक बार अनाउंस कर दे कि जितने भी लोगों का एप्लीकेशन आया हम उनका सुधार करेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए जो लोग एप्लीकेशन नहीं दिए हैं उनका क्या हश्र होगा। और भर्ती जो है, शिक्षक भर्ती जो वो सर पे लटकी हुई है, क्योंकि 3 तारीख से ही 2 दिन बाद ही आप समझ लीजिए कि शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और अगले महीने 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में एग्जाम आपका हो जाएगा। यानी 7 से 10 बीच में 7 से 10 तक आपका एग्जाम हो जाएगा और जनवरी में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो इतनी जल्दी जब ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो आपको भी थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा और समय रहते आपको कदम उठाने ही पड़ेंगे। अगर आप कदम नहीं उठाएंगे, बोर्ड के ऊपर अगर आप निर्भर करेंगे कि ऑनलाइन कोई आ जाए लिंक कि इसमें सुधार करने के लिए, तो वो आने वाला नहीं है। आप खेल को नहीं समझ रहे हैं, आप खेल को समझिए। बीच जो है बीपीएससी के एग्जाम में ये फॉर्म भरवाया गया, फिर बहुत जल्दबाजी में एग्जाम कराया गया, फिर तुरंत रिजल्ट दिया गया और तुरंत जो है आप उसको ये भी कर दिया गया कुछ लोगों के लिए कि इन लोगों का जो है एस्टेट 2023 का सर्टिफिकेट बीपीएससी टीआरई 1 के लिए वैलिड है, वेरिफिकेशन के लिए। आप खेल को समझिए। तो ये किन लोगों के लिए किया गया आप समझ सकते हैं, हमसे बेहतर समझ सकते हैं। तो हालांकि दोस्तों इसमें नहीं जाना है, आप अपने ऊपर ही रहिए, हम लोग अपने ऊपर ही रहेंगे। हम लोग जितने लेवल के उतने ही लेवल में बात करेंगे। तो हम लोग के लिए जो नई भर्ती आ रही है, 3 तारीख से भर्ती है, हम लोग को उसके बारे में सोचना है, क्या हुआ नहीं हुआ नहीं सोचना। लेकिन आपका जो काम है, आपको आवेदन देना है, आप आवेदन दीजिए। जिनको भी दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिएगा। हम समझ लीजिए कि सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई करते हैं। शायद ही कोई किन्हीं का छूट गया होगा तो उसके लिए हम सॉरी, लेकिन हम सब का कमेंट पे जो हम रिप्लाई देते हैं और सब चाहते हैं कि सब लोग का भी सुधार हो जाए। क्योंकि मान लीजिए कि हमारा सुधार हो गया, आपका सुधार नहीं होगा तो ये भी अच्छी बात नहीं है। एक ही एग्जाम क्वालिफाई किए दोनों लोग, तो फिर से हम
इस बात को हम ये क्या कहते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग का भी सुधार हो जाए। इसलिए बार बार हम आप लोग से अपील करते हैं कि आप लोग जाइए और बड़ी संख्या में जाइए, ताकि वहां भी वो बोर्ड अधिकारी को भी लगे कि नहीं बहुत लोगों का गलत हुआ है, तो इस दिशा में वो कदम उठाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।